अब्दुल्ला का दोस्त अमजद भागते हुए उसके पास आया। अरे अब्दुल्ला, तुम्हें पता है मैंने एक बहुत अच्छा बकरा लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और बहुत बड़ा और तंदुरुस्त भी है। अच्छा, क्या अब्दुल्ला तुमने भी कोई बकरा लिया? नहीं, अभी तो नहीं लिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी जल्दी और बहुत अच्छा बकरा ले लूंगा। ये कहकर दोनों दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हुए और अब्दुल्ला ने घर आकर अम्मी से कहा, अम्मी मुझे भी बकरा चाहिए। अभी तो बकरीद में बहुत वक्त है। तो क्या हुआ अम्मी, मेरे सारे दोस्तों ने बकरा ले लिया, मुझे भी चाहिए। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे अबू घर आएंगे तो फिर उनसे बात करना। फिर अब्दुल्ला अपने अब्बू के घर आने का इंतजार करने लगा। जब अब्बू घर आए तो अब्दुल्ला ने सबसे पहले इनको पानी पिलाया और खाने का इंतजार करने लगा। जब सबने खाना खा लिया तो अब्दुल्ला ने अब्बू से बकरे का जिक्र किया। बकरीद में तो भी बहुत टाइम है। तो क्या हुआ अब्बू, मेरे सारे दोस्तों ने बकरा ले लिया, मुझे भी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, तो हम कल मंडी चलेंगे। अब्दुल्ला इससे बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर सो गया। फिर सुबह उठकर अब्दुल्ला अब्बू के साथ मंडी गया और बकरा ले आया और घर आते ही उसने अब्बू से कहा, अब्बू मैं अपना बकरा अपने दोस्तों को दिखाऊं? ठीक है बेटा, जाओ चले जाओ। अब्दुल्ला अपना बकरा अपने दोस्तों के पास लेकर चला गया। अब्दुल्ला अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपना बकरा सबको दिखाया। मैं भी अपना बकरा लेकर आ गया हूँ। पता है कितने का है? पूरे 70,000 का है। उसके सारे दोस्त उसका बकरा देखकर बहुत खुश हुए और कहा, वाह अब्दुल्ला, ये तो बहुत अच्छा बकरा है और सेहतमंद भी है और खूबसूरत कितना है। क्यों ना होगा, मैं अपनी पसंद से लेकर आया हूँ और ये इतना महंगा भी है। अब्दुल्ला, जानवर का शो ऑफ नहीं करते, ये तो हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। अच्छा ठीक है, और मुंह बनाकर अपने घर की तरफ चला गया। कुर्बानी का नाम सुन के अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया कि मैं अपना बकरा कुर्बान नहीं करूंगा। घर आके उसने अम्मी से कहा, अम्मी हम इस साल अपना बकरा कुर्बान नहीं करेंगे, हम इस बकरे को पालेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। क्यों अम्मी, क्या हम इसको पाल नहीं सकते क्या? नहीं बेटा, हम कुर्बानी करके नबी की सुन्नत पूरी करते हैं। क्या मतलब अम्मी? चलो आज मैं तुम्हें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का ये सुन्नत का वाक़या सुनाती हूँ। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उठे तो उन्होंने अपने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए और मुतमईन हो गए। लेकिन जब वो दोबारा सोए फिर उनको यही ख्वाब दोबारा आया कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। उन्होंने अगली दफा 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन जब वो दोबारा सोए तो रात को दोबारा उनके ख्वाब में यही आवाज आई, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये इशारा मेरे अपने बेटे हजरत इस्माइल की तरफ है। दूसरे दिन हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर निकल पड़े। ये कहकर कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। रास्ते में इन्होंने हजरत इस्माइल से दरियाफ्त किया, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हजरत इस्माइल ने कहा, जी, आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ख्वाब सुनकर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए और फरमाया, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस मेरी वसीयत ये है कि जब आप मुझे कुर्बान करने लगें तो मेरे हाथ और पाँव बांध दें और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब मैं तड़पूं तो आपको इससे तकलीफ ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही करा और छुरी तेज करके अल्लाह का नाम लिया और छुरी फेर दी। इस पर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, अपनी आजमाइश में कामयाब हो जाओ, जन्नत से एक भेड़ का बच्चा लेकर जाओ और हजरत इस्माइल की जगह लिटा दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके साथ खड़े थे और कुर्बान गाह में एक भेड़ का बच्चा कुर्बान हो चुका था। हजरत इब्राहिम की इस आजमाइश के बाद अल्लाह ने उनको इतनी शान दी कि हम सब मुसलमान आज तक 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाते हैं और अपने पसंदीदा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करके नबी की सुन्नत पूरी करते हैं। ये सब अब्दुल्ला ने सुना तो कहा, अम्मी, ठीक है अम्मी, मैं भी अपना बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। ये कहकर अब्दुल्ला सोने के लिए चला गया।